एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एनर्जी डायग्राम हम लोग देखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे और साथ ही साथ जो बोर जी ने और अपने पोस्टुलेट दिए थे उसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा। ठीक है, देखिए बच्चों ये एनर्जी डायग्राम कैसे बना है। एनर्जी लेवल डायग्राम हमने क्या वाई एक्सेस पे एनर्जी ली है और एक्स एक्सेस पे हमने ऑर्बिट्स लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने जब नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 रखा, 1 रखा, ये देखिए टोटल एनर्जी देख लेते हैं। ये देखिए टोटल एनर्जी, आप क्या करिए वैल्यू क्या करिए n रखिए और हाइड्रोजन के लिए क्या रखिए, यहां पे z इक्वल्स टू 1 रख दीजिए। क्या आ जाएगा आपका 13.6 आ जाएगा। कर दीजिए, यहां पे आपने किया, ये आ गया, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे आपको आप एक चीज देखिए, यहां पे नोटिस करिए कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी गैप, ऑर्बिट्स के बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले यहां पे ज्यादा था, जैसे ऊपर गए और कम हुआ, और ऊपर गए और कम हुआ, और ऊपर गए और कम हुआ। धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये क्या होने लग रहे हैं, ये सब ओवरलैप करने लग रहे हैं एक दूसरे को। और यही ओवरलैप क्या फॉर्म कर लेता है, कंडक्शन बैंड फॉर्म कर लेता है। ये सब आप पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में शायद पढ़ेंगे, हाँ वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंडक्शन बैंड फॉर्म करने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो यहां पे आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, हाँ कि ना, ये जो गैप्स हैं इन दोनों के बीच का गैप यहां पे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट ये जो गैप्स हैं, गैप्स ये n1 मान लेता हूं मैं, n1 मान लेता हूं, ये n2 मान लेता हूं, ये n3 मान लेता हूं, ये n4 मान लेता हूं। तो जैसे जैसे हम लोग ऐसे ऐसे आते जाएंगे, इनके बीच का गैप क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। n1 और n2 के बीच का गैप ज्यादा होगा, फिर n2 n3 के बीच का गैप कम होगा, फिर n3 n4 के बीच का गैप और कम होगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर क्या करने लगेगा, ओवरलैप करने लगेंगे एक दूसरे से। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे ओवरलैप करने लगेगा। तो अब हम लोग जब n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, इनफाइनाइट n की वैल्यू रख दें, बहुत ज्यादा रख दें, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहां पे जो एनर्जी आएगी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स की, जो एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं ये पहले इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, तो फिर इतनी है, तो धीरे 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 क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी कितने पे, 0 पे आ जाएगी। कब आएगी, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। रख के देखते हैं, टोटल एनर्जी ही तो है ये ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट की एनर्जी ही तो ही है, तो टोटल एनर्जी पे आप n की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए। n की वैल्यू जैसे इनफाइनाइट रखेंगे क्या आ जाएगा, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया, एनर्जी क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहां पे हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि ये जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, वहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इट विल फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा अपने न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया, हाँ आ गया। अब देखिए बच्चों, यहां पे बोर जी ने एक और चीज कही थी, बोर हो रहे हो क्या, बोर जी है ही तो बोर तो होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन्होंने एक और चीज कही, क्या कहा, बोर जी ने कहा क्या, बोहर जी ने क्या कहा कि वाइल रिवॉल्विंग, अच्छे से पढ़िए, वाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल, वाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर लेवल एनर्जी लेवल। याद रखिए आप हमेशा, हायर एनर्जी लेवल कौन से होंगे, ये अंदर वाले होंगे या ये सब बाहर वाले होंगे, बताइए। ये बाहर वाले हायर एनर्जी लेवल के होंगे। ये देखिए, ये एनर्जी क्या है, कम है बच्चों, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं -3.4 ज्यादा है एनर्जी, -1.51 ज्यादा है एनर्जी, -0.85 क्या है, ज्यादा है एनर्जी। तो जैसे 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 आप बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर एनर्जी लेवल होंगी। ये भी अंदर वाली क्या है, हायर नहीं है, समझ में आया कि नहीं, ये लोअर है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये आप पढ़िए, वाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन में एमिट रेडिएशन, एमिट रेडिएशन मतलब अपने अंदर से क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है फोटोन, फोटोन निकालेगा, समझ में आया कि नहीं। तो वाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन में emit radiation और photon of a specific wavelength, स्पेसिफिक वेवलेंथ की क्या करेगा, emit करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड फॉल्स या डी एक्साइट
टू अ लोअर एनर्जी लेवल। क्या करेगा, अपने अंदर से क्या करेगा, वो निकालेगा एनर्जी, और जैसे ही एनर्जी निकालेगा वो लोअर ऑर्बिटल में आके पुचक से बैठ जाएगा। बट वो स्पेसिफिक वेव लेंथ की ही सिर्फ क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। आपको समझ में आएगा, ठीक है। जाके कहां बैठ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे। अब बच्चा ये जो रेडिएशन, ये जो एनर्जी इसने एमिट की है वो कोई और नहीं यही होगी, द एनर्जी ऑफ सच फोटोन या द एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल। जिस एनर्जी से जिस एनर्जी लेवल पे गया है, हायर माइनस लोअर कर देंगे, वही एनर्जी होगी, वही एनर्जी ये क्या करेगा, इमिट करेगा अपने से। जैसे कि वो क्या हुआ है, फर्स्ट एनर्जी से सेकंड एनर्जी पे मान लेते हैं कि क्या होगा, मान लेते हैं ये देखिए हायर, हायर कहा है तो ये क्या होगा, N2 क्या होगा, हायर होगा। तो हायर से कहां गया है, लोअर पे अगर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, अपने अंदर से क्या हुआ, अपने अंदर से फोटोन निकाला, मतलब एनर्जी निकाला। अब एनर्जी निकाला तो ये क्या हो जाएगा, जाके लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और जैसे ही ये एनर्जी निकालेगा यहां पे आके बैठ गया। और बच्चों यहां पे इन्होंने कहा कि ये वही एनर्जी निकालेगा, वही एनर्जी निकालेगा जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। इस ऑर्बिटल, हायर ऑर्बिटल और लोअर ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है, वही ये एनर्जी निकालेगा, वही ये एनर्जी अपने से एमिट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने यहीं से एक फॉर्मूला दिया कि जो E होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू En2 माइनस En1, मतलब हाइयर ऑर्बिटल माइनस लोअर ऑर्बिटल, ठीक है। वही क्या करेगा, ये एनर्जी एमिट करेगा, हाँ कि ना। उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E की वैल्यू hc/λ होती है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या है कि अगर एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो स्पेसिफिक एनर्जी, एक स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी को ही एमिट करेगा। और स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी को एमिट कर रहा है, इसका मतलब क्या, स्पेशल वेवलेंथ वाली एनर्जी को एमिट करेगा। स्पेशल वेवलेंथ वाली फोटॉन्स को क्या करेगा, एमिट करेगा, स्पेशल। और स्पेशल क्यों कहा है, क्योंकि वो जो स्पेशल है वो क्या है, उतनी ही एनर्जी है जो कि फिक्स ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस आ रहा है। फिक्स ऑर्बिटल की एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे क्या है, फिक्स हो गई है ना। तो अब जब फिक्स एनर्जी है तो फिक्स क्या होंगे, फिक्स फोटोन, फिक्स एनर्जी ऑफ फोटोन ही निकलेंगे, हाँ कि ना। और फिक्स एनर्जी ऑफ फोटोन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकल रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा। पोस्टुलेट तो 3 दिए थे, बस अब तोड़ तोड़ के सब कुछ अच्छे से आपको बताया। इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं 6th पॉइंट को, किस तरह, 6th पॉइंट को इसे अच्छे से ले लिए। वो क्या होगा, वाइल रिवॉल्विंग इन लोअर, क्या है, लोअर। अब क्या कर रहा था, ये यहां पे N2 पे था। अब हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कहां है, N1 पे है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन N1 पे है, ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग इन लोअर, इसमें क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल, एंड इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब। अब क्या है, लोअर एनर्जी पे है, लोअर एनर्जी मतलब लो एनर्जी पे ये है, तो ये क्या कर सकता है, एक कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करेगा किसकी, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, में एब्जॉर्ब रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, फोटोन। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली एनर्जी या फोटोन को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब लोअर एनर्जी में है तो वो हायर एनर्जी में चला जाएगा। अब एनर्जी किसी चीज की आप बढ़ाती हैं तो लोअर से हायर पे ही तो जाएगा, तो लोअर एनर्जी पे अगर है तो वो हायर एनर्जी पे चला जाएगा। तब जब ये क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा बच्चा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही एब्जॉर्ब किया वो कहां चला जाएगा, फॉल्स है तो वो जंप कर जाएगा, कहां क्या कर जाएगा, जंप्स, ठीक है। डी एक्साइड है, एक्साइट्स टू अ हायर एनर्जी लेवल, कहां चल जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। मान लेते ये है, इससे क्या हुआ, अब इसमें से अगर मैं कोई व्हाइट लाइट पास करवा दूं, इसमें से क्या करूं, कुछ व्हाइट लाइट, व्हाइट WHITE, व्हाइट लाइट को इसमें से पास करवा देता हूं, तो ये क्या करेगा बच्चा, एक ऐसा फोटोन, एक ऐसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक ऐसी एनर्जी, मान लेते हैं कुछ ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें से कोई एनर्जी, इसमें से नहीं, ये लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, और ये 1 से
N2 पे चला गया, N1 से N2 पे चला गया, तो ये उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वही स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो इसके इन दोनों शेल एनर्जी लेवल, इन दोनों एनर्जी लेवल के गैप के डिफरेंस के बराबर है। मतलब En2 माइनस En1 के गैप के बराबर होगी जो फोटोन इस एनर्जी का होगा, En2 माइनस En1 के बराबर होगा, उसी को ही एब्जॉर्ब करेगा, कोई ऐरे गैरे फोटोन को नहीं, स्पेसिफिक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ कि ना? उसी को ही क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और तभी ये क्या करेगा, जंप करेगा किस पे, हायर एनर्जी लेवल पे क्या करेगा, जंप करेगा। समझ में आएगा ना? तो इसीलिए हर चीज सेम ही रहेगा। तो इसको अच्छे से देखिए, ये क्या है, वाइल रिवॉल्विंग इन आ लोअर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब रेडिएशन फोटोन एनर्जी ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लेगा। अब इस देखो, कोई किसी फोटोन के पास अगर स्पेसिफिक एनर्जी है तो इसका मतलब उसके पास स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ भी तो होगा। हाँ कि ना? स्पेशल काइंड ऑफ वेवलेंथ, हाँ कि ना? ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड जम्प्स और एक्साइट्स टू आ हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अगर लोअर एनर्जी लेवल पे है तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बट स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, जो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, हाँ कि ना, वो क्या होगी, इक्वल होगी जिस डिफरेंस के, किसके डिफरेंस के, अगर इस वाले एनर्जी शेल पे है, एनर्जी लेवल पे, और गया क्या है, N2 पे गया है, तो इन दोनों के बराबर होगा एनर्जी। अगर यहां से N1 से N3 पे चला गया है, हाँ कि ना, तो ये वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी, En3 माइनस En1 वाला ही फोटोन क्या करेगा, फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। समझ लेना, स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे अब क्या करिए, बहुत ही सरल बच्चा, इसे अब क्या करिए, अच्छे से नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे।